हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे कॉस्ट। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसको चेकआउट करने के लिए आप आई कार्ड में क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं अपन कॉस्ट की डेफिनेशन से कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ द सम ऑफ टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड सर्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। कॉस्ट क्या होती है? कोई भी प्रोड्यूसर अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि मान लो वो शर्ट बना रहा है, तो उसके अंदर उसकी कॉस्ट कौन कौन सी लगेगी? एक लगेगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट लगेगी, एक लगेगी इम्प्लिसिट कॉस्ट, और थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉफिट होगा, और फिर वो टोटल क्या बन जाएगी? उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बन जाएगी। अब अपन को ये नहीं पता एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, उसको भी देखते हैं अपन क्या होती है। एक और चीज़ देख लो, द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट इज सोल्ड बाय अ कंपनी। ठीक है, मतलब जो एक्सपेंसेस लगे किसी भी कंपनी को कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जैसे शर्ट बनाने के लिए है तो शर्ट बनाने के लिए जो भी उसको एक्सपेंसेस लगे, वो सारे एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे तब वो क्या बन जाएगी? उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, वो क्या होता है? कॉस्ट होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इट रेफर्स टू द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म ऑन परचेजिंग गुड्स और हायरिंग फैक्टर ऑफ सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एक्सेट्रा। मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? कोई भी चीज़ अगर अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अब उस पर क्या हो रहा है? अपना मनी एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, अब ये मनी एक्सपेंडिचर किस किस पे हो सकता है? कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज, ठीक है, और क्या हो सकता है? फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज हायर कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ सर्विसेज। अपन ने देखा था पिछली वीडियो में फैक्टर ऑफ सर्विसेज कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मतलब अगर इन सबको वो हायर करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल को अगर वो लगाता है तो वो क्या होगी? फैक्टर ऑफ सर्विसेज ले रहा है, वो हायर कर रहा है। ठीक है, एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स जैसे रॉ मटेरियल हो गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कोई फ्यूल हो गया, किसी भी चीज़ में यूज़ होने वाला, तो ये सब क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जो मतलब कोई प्रोड्यूसर दूसरों को दे रहा है, खुद के पास नहीं है, वो किसी और को दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसको किस रूप में पे कर रहा है? वो एज ए मनी के रूप में पे कर रहा है। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द इनपुट्स और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर ऑफ द फर्म हिमसेल्फ। मतलब जो हिमसेल्फ वो खुद सप्लाई कर रहा है, वो क्या हो जाएगी? उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसको कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, ठीक है, उसको क्या करनी है? एक फैक्ट्री खोलनी है, किसकी? शर्ट बनाने की। तो अब जैसे ही वो फैक्ट्री खोलता है तो वो देखता है कि अरे यार मेरे को क्या कौन सी चीज़ पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। वो देखता अरे लैंड मेरे पास है, उसके पास कोई ज़मीन रखी हुई है, ठीक है, कभी भी ली होगी उसने, अपन को उससे ध्यान नहीं है, बाकी उसके पास क्या है? एक लैंड ले रखी है उसने। अब क्या करता है कि वो उस पर रॉ मटेरियल लगाता है, ज़मीन पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, उसके अंदर मशीन्स लगाता है, उसमें लेबर इंट्रोड्यूस करता है, ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई? जो पेमेंट वो दूसरों को दे रहा है वो क्या हो गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। जैसे लेबर हो गई, उसने लेबर को हायर किया, उसने मशीन्स खरीदी। अब उसने क्या नहीं खरीदा? उसने लैंड नहीं खरीदी, तो वो क्या होगी? उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। मतलब उसका एक्सपेंडिचर उस लैंड पे अभी हाल फिलहाल तो नहीं हुआ, बाकी हुआ तो है ना, वो उसको दिखा तो सकता है ना कि हाँ मैंने इस पर भी खर्चा किया था। ठीक है, कभी किया था, बाकी एज ए प्रॉपर उसने नहीं किया उस चीज़ के लिए, बाकी किया था, तो वो क्या है? उसी की है। ठीक है, तो वो उसको भी क्या दिखाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट दिखाता है, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर क्या कर रहा है? उसको क्या चाहिए? एक नर्स चाहिए या फिर एक कंपाउंडर चाहिए जो उसकी क्या कर सके? उसकी हेल्प कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल उसने किसी को भी बोला इंजेक्शन लगा दो, तो वो इंजेक्शन लगाए, उसकी हेल्प करे। अब अगर उसको अपनी कॉस्ट बचानी है कि नहीं अपन किसी और को पैसे क्यों दें, अपन खुद ही काम कर लेते हैं, तो अगर वो ये काम खुद करता है, ठीक है, तो वो खुद को कोई इनकम तो नहीं दे रहा। ठीक है, अब इनकम नहीं दे रहा तो वो क्या हो रही है? उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो रही है। मतलब किसी और को देने की बजाय वो खुद ही वो वर्क करके उस कॉस्ट को निकाल रहा है, तो क्या हो जाएगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको पूरा। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट फंक्शन क्या होता है।
ठीक है। अपन कहीं भी अगर फंक्शन देख ले तो अपन इसके अंदर क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप देखेंगे दो चीजों के बीच में, कौन कौन सी, कॉस्ट फंक्शन में किसके बीच में देखेंगे, क्या है, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट है, ठीक है। इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसका फंक्शन है, आउटपुट का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कितने टाइप की होती है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अगर अपन बना रहे हैं तो उसमें कितने टाइप की कॉस्ट हो सकती है। अपन ने पिछली वीडियो में दो फैक्टर्स देखे थे, एक था वेरिएबल फैक्टर, एक था फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। इन दोनों को एक बार ध्यान में रख लेना कि वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, ये क्या होता है, चेंजेबल होता है, ठीक है। और फिक्स फैक्टर क्या होता है, चेंजेबल नहीं होता, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, ठीक है। अब एक बार देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। फिक्स फैक्टर से एक बार थोड़ा सा रिलेट करके समझना, इजीली समझ में आ जाएगा। द कॉस्ट दैट अ फर्म इनकर्स टू एम्प्लॉय फिक्स्ड इनपुट्स इज कॉल्ड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट जो कोई फर्म क्या कर रही है, लगा रही है किस पे, फिक्स्ड इनपुट्स पे, जैसे क्या हो गई, लैंड, मशीन, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, ऐसे फिक्स्ड इनपुट हो गए, जैसे वो लैंड बार बार चेंज नहीं कर सकता, मशीन्स बार बार नहीं ला सकता, ठीक है। तो वो क्या हो गई, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, ये एक बार लगाते हैं तो ये लॉन्ग टाइम तक चलती है, उसको बार बार चेंज नहीं करते हैं अपन, ठीक है। ऑल्सो नॉन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इसको और क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहते हैं। ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब ये डायरेक्ट नहीं है, एज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब इसको लगाना जरूरी ही है। जनरल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, मतलब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, कि जैसे कोई फर्म है अगर वो शेड बना रही है तो उसको कोई जगह तो चाहिए और बनाने के लिए मशीन तो चाहिए, तो ये दोनों क्या हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, तो ये तो क्या है, इंपॉर्टेंट, मतलब नेसेसरी ही है, ये चाहिए ही होगी, इसलिए क्या है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। दे डू नॉट वेरी विथ आउटपुट, मतलब ये क्या होता है, उससे आउटपुट का कोई असर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, आउटपुट बढ़ रहा है तो भी फिक्स्ड, तो भी क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर आउटपुट कम हो रहा है तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, y एक्सेस पे क्या लेते हैं अपन, कॉस्ट, x एक्सेस पे लेते हैं अपन आउटपुट, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सीधी लाइन बनती है, क्यों, क्योंकि ये चेंज नहीं होती है। और एक बार मैं आपको इसकी शेड्यूल और ग्राफ बना के एक बार बताता हूँ तो उससे आप परफेक्ट समझ जाओगे। सबसे पहले बताते हैं अपने इसका शेड्यूल, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर लिखते हैं अपन आउटपुट, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसने ज़मीन खरीदी 10 करोड़ की, तो वो कितनी रहेगी, 10 करोड़ की रहेगी, ठीक है, 10 करोड़, ठीक है। आउटपुट इसके अंदर अपन फॉर एग्जांपल वो जमीन से प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन ले लेते हैं, आउटपुट बढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 टन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 150 हो गया, फिर 160 हो गया, 170 हो गया, 180 हो गया, मतलब कितना भी बढ़ रहा है ये, बाकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके अंदर ग्राफ कैसे बनता है इसका, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, y x एक्सेस पे ले लेंगे आउटपुट, y पे ले लेंगे क्या, कॉस्ट, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कॉस्ट क्या ऊपर नीचे कुछ नहीं होगी, यहाँ पे 150, यहाँ पे देते हैं 15, यहाँ पे देते हैं 20, यहाँ पे देते हैं 10, यहाँ पे 5, ठीक है। मतलब कुछ भी हो रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, तो भी कम नहीं होगी। और आउटपुट अगर जीरो हो जाएगा यहाँ पे
0 हो जाएगा तो भी क्या होगी, ये कम नहीं होगी। मतलब जितनी एक बार उसने लगा दी तो वो लगा दी, बात खत्म। और ये क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, पैरेलल टू एक्स एक्सेस होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और आप एक बार इस अगर एग्जाम में लिखना हो तो आप इस सेम टू सेम ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं शेड्यूल बना करके। ठीक है, कि यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट एक्स एक्सेस पे, वाई पे हो जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कॉस्ट। ठीक है, TFC मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसा बनता है, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सेस बनता है। क्वांटिटी बढ़ाने पे और कम करने पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी कॉस्ट क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अपन ने वेरिएबल फैक्टर्स देखे थे, क्या होते हैं वो, चेंज हो सकते हैं, चेंजेबल होते हैं। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, चेंजेबल होती है। ठीक है, देखते हैं इसको, पढ़ते हैं। द कॉस्ट दैट फर्म इनकर्ड टू एम्प्लॉय दीज वेरिएबल इनपुट्स इज कॉल्ड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब वो कॉस्ट जो फर्म क्या करती है, इनकर्ड करती है, मतलब लगाती है किस पे, वेरियस इनपुट्स पे, मतलब बहुत सारे इनपुट पे, जैसे लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इन पे लगाती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उस पर जो खर्चा करना पड़ रहा है उसको क्या कहते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, उसको और क्या कह सकते हैं, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट। मतलब ये डायरेक्ट कॉस्ट लग जाती है, प्राइम कॉस्ट है, और क्या है, अवॉइडेबल कॉस्ट है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी, अनअवॉइडेबल थी, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर अपन को प्रोडक्शन नहीं करना तो अपन सबको भेज देंगे कि जाओ, हमको चाहिए नहीं तुमसे काम, या रॉ मटेरियल को लाना बिल्कुल ही बंद कर देंगे कि हमको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। तो ये क्या हो सकती है, अवॉइड हो सकती है। ठीक है, दिस कॉस्ट आर इनकर्ड टिल देयर इज एन प्रोडक्शन। मतलब ये कब तक लगती है, जब कोई प्रोडक्शन हो रहा होता है। एंड बिकेम जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। और ये क्या होती है, जीरो हो जाती है जब आउटपुट जीरो हो रहा होता है। ये अभी अपन ने ऊपर देखा। ठीक है, TVC इज इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। ये क्या होता है, एस शेप्ड कर्व होता है, इनवर्स एस कर्व। वो कैसा, जैसे एस ऐसा होता है तो ये कैसा होता है, ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, पूरा एस नहीं होता, बाकी लगभग दिखता एस जैसा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या देते हैं अपन, वाई एक्सेस हो गई, यहाँ पे एक्स एक्सेस हो गई। एक्स एक्सेस पे अपन ने क्या ले लिया, आउटपुट ले लिया। वाई एक्सेस पे क्या ले ली, कॉस्ट ले ली। अब ये क्या होती है, दिख रहा है, ये एकदम, ये क्या होती है, एक टाइम से तो स्पीड में बढ़ती है, फिर थोड़ी धीरे हो जाती है, फिर वापस स्पीड से बढ़ती है। ठीक है, इसका भी मैं एक बार आपको शेड्यूल बना के और शो करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं यूनिट, यहाँ पे ले लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट कितनी, 1 2 3 4 5 बढ़ रही है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 48, फिर यहाँ पे 53। ठीक है, क्या होती है, ठीक है, ये इस टाइप से जाती है, मतलब ये बढ़ती रहती है। पहले तो स्पीड में बढ़ती है, फिर उसके बाद थोड़ी कम हो जाती है, फिर और कम होती है, फिर वापस थोड़ी सी बढ़ती है। मैंने ज़्यादा नहीं दिया, बाकी देख लेना इसको। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, एक्स वाई, यहाँ पे हो गया आउटपुट, यहाँ पे हो गया कॉस्ट। इसमें अपन क्या लेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब इसको शेप बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, पहले यहाँ से स्पीड में बढ़ेगा, फिर थोड़ा डिक्रीज होगा, फिर वापस बढ़ेगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे चलते हैं अपन, इसमें पूरा देख लिया अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन टोटल कॉस्ट।
अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, ये कॉम्बिनेशन होती है किसका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर अपन मिला देंगे तो वो क्या मिल जाएगी, अपन को टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये भी कॉस्ट कहलाती है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज टोटल कॉस्ट। मतलब जो भी प्रोडक्शन पे खर्चा होता है, ठीक है, प्रोडक्शन करते टाइम जिस पे भी टोटल खर्चा होता है वो टोटल खर्चा क्या होगा, टोटल कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, एडिंग द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट वी गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म। ठीक है, अपन को टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को मिलाने पे जो मिलता है वो क्या हो जाएगा, अपना टोटल कॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी सी इज इक्वल्स टू, अगर टी वी सी को प्लस टी एफ सी को अगर मिलाए तो अपना को क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसका डायग्राम कैसा होता है, यहाँ पे सेम कॉस्ट वाई एक्सेस पे, यहाँ पे आउटपुट एक्स एक्सेस पे। टोटल फिक्स कॉस्ट अपन के पास क्या है, कांस्टेंट है, इधर कितना भी बढ़ा लो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की होती है इन्वर्सली एस शेप्ड होती है, ये दोनों तो सेम है, जो अपन ने दोनों पीछे देखी उन दोनों को अगर अपन मिला देते हैं तो ये वाला और ये वाला दिखेगा। अब ये है टोटल कॉस्ट, ये कैसे बनती है, ये बनती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होती है। वो क्यों होती है, मतलब अगर मान लो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपनी जीरो है, फिर भी टोटल कॉस्ट तो कुछ है ना, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, अपन उसको हटा नहीं सकते। अगर प्रोडक्शन कर रहे तो अपन ने अगर मान लो सिर्फ लैंड ले ली, ठीक है, तो अब लैंड लेके जो अपन ने रख ली तो वो भी अपनी एज ए कॉस्ट ही हो गई ना। अब अगर अपन उस पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, भले नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गई, अपनी एज ए कॉस्ट में आ गई। इसलिए टोटल कॉस्ट कहाँ से, थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट होती है, और ये भी क्या होती है, इनवर्स एस शेप कर्व होता है इसका भी। इसका भी आपको शेड्यूल बना करके और ग्राफ बना के एक बार बताता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले बनाते हैं शेड्यूल। ठीक है, सबसे पहले तो लेते हैं यूनिट, फिर लेते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे देते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब यहाँ पे देते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्वांटिटी यूनिट 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपन ने 10 ले रखी थी, 10 लेते हैं, 10 10 10 10 और ये 10, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपन दे देते हैं इंक्रीजिंग में, क्योंकि यूनिट भी बढ़ रही है, यूनिट बढ़ती है तो अपनी क्या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। तो इसमें देते हैं 10 20 30 40 50 और ये 60, ओके, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अपन टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब इन दोनों को मिला है 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, यहाँ पे क्या हो गया 10 प्लस 20 30, ऐसे यहाँ पे 40 50 60 ये 70, ठीक है। मैंने इसको घटते बढ़ते में नहीं लिया, नॉर्मल ले लिया जो आपको समझ में आ जाए एक बार में, ठीक है। अब इसका बनाते हैं डायग्राम। ये हो गई वाई एक्सेस, ये हो गई एक्स एक्सेस, ये एक्स ये वाई। यहाँ पे अपन को क्या देना है, आउटपुट। यहाँ पे अपन को क्या देनी है, कॉस्ट। सेम कलर से बनाता हूँ मैं, क्या हो गई इतनी, टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर ये हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और लास्ट अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट टीसी से स्टार्ट होगी, कैसे, ऐसे टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में गैप क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है।
ये अपन ने देख लिया पूरा टीसी, टीवीसी और टीएफसी। अगर अपन को टीएफसी निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, टीसी में से माइनस करेंगे टीवीसी, और अगर अपन को निकालना हो टीवीसी तो अपन क्या करेंगे, टीसी से माइनस करेंगे टीएफसी। ठीक है, ये भी एक बार समझ लो। ठीक है, तो अपने पास निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी और टीवीसी। मतलब टीसी, टीएफसी और टीवीसी के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, टीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी है प्लस टीएफसी। मतलब ये क्या होता है, ये उसका फॉर्मूला है। तो क्या होता है, टीसी कैसे बनता है, टीवीसी और टीएफसी को मिला के टीसी बनता है। ठीक है, टीसी इज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। ठीक है, सेम है। टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या होता है, पैरेलल होता है। ये देखो बराबर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जैसे जैसे ये जाएगा, अगर ये ऐसे सीधा और बढ़ेगा तो ये भी सीधा और बढ़ेगा, मतलब बराबर रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, फिर TFC इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। अपन ने पहले भी देखा था, TFC क्या है, एक्स एक्सेस के पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, TVC इज जीरो एट जीरो लेवल। TVC क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे जीरो, जीरो लेवल पे जीरो है। ठीक है, of output TVC is increases with the increase in the level of output। ठीक है, TVC इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, एज वेल एज TC इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। और TC भी क्या होता है, इंक्रीज होता है जैसे 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 लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है। TC एंड TVC आर बोथ इनवर्स एस शेप्ड। TC एंड TVC क्या है, दोनों इनवर्स एस शेप्ड कर्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल होंगे तो दोनों सेम शेप के होंगे। सही है ना। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा, फर्स्ट देखा कॉस्ट क्या होती है, फिर अपन ने देखा एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, फिर अपन ने देखा कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, फिर अपन ने देखा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर अपन ने देखा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें डायग्राम और शेड्यूल भी देखा, डायग्राम प्लस शेड्यूल भी देखा। इसमें भी डायग्राम प्लस शेड्यूल भी देखा। फिर अपन ने देखा टोटल कॉस्ट, ठीक है, इसका भी डायग्राम प्लस शेड्यूल। लास्ट अपन ने क्या देखा, रिलेशन बिटवीन TC, TFC और TVC। इन सब में क्या देखा आपने, रिलेशनशिप देखा। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।